हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप 2023 के अंदर बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बैंकर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अगर आप कोई भी बैंक एग्जाम देते हो तो बैंकिंग एग्जाम के आज के पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं, चाहे आप क्लैरिकल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीओ का एग्जाम दे रहे हो, तो बैंकिंग एग्जाम चाहे वो आईबीपीएस का है, आईबीपीएस आरआरबी का है, एसबीआई का है, या फिर कोई इंडिविजुअल बैंक अपने लेवल पे कंडक्ट कर रहा है। और हर एग्जाम का जो पैटर्न है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस का बन चुका है। पीओ के एग्जाम की बात करें तो पीओ एग्जाम में साथ में इंटरव्यू भी रहता है। तो यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में तो जीए का रोल नहीं रहता है, जनरल अवेयरनेस का कोई रोल नहीं रहता है। बट प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक कर लेने से आपको जॉब नहीं मिल जाती। जॉब लेने के लिए आपको मेंस का एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू को क्रैक करना पड़ेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं आज की वीडियो में कि आप जनरल अवेयरनेस को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आप मेंस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस को क्रैक करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि आपको जनरल अवेयरनेस में पूछा क्या क्या जाता है। तो देखिए, जब हम बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, जब हम बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन को करना स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा पहले देखते हैं कि पहले मैं प्रीलिम्स एग्जाम को तो क्लैरिफाई कर लूं, क्लियर कर लूं। अब प्रीलिम्स में आपको क्या पूछा जाएगा? प्रीलिम्स में रहेगा आपको मैथ, रीजनिंग, ठीक है, या फिर इंग्लिश। ये तीन सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं, जीए तो पूछी नहीं जाती है। तो हर एक कैंडिडेट क्या करता है, यहां पर एक गलती करता है कि वो प्रीलिम्स की तैयारी करता रहता है। वो ये भूल जाता है कि प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स ना तो फाइनल सिलेक्शन में काउंट हो रहे हैं, ना ही उसके बिहाफ पे उसको जॉब मिलने वाली है। प्रीलिम्स जस्ट उसको मेंस तक लेके जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी एक साथ करनी पड़ती है। और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन ऐड ऑन हो जाता है जिसको हम जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं, जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे स्कोरिंग रहता है, जो कि सबसे स्कोरिंग यहां पे रहता है। तो चाहे आप पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लरिकल लेवल की तैयारी कर रहे हो, बट अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर आपको प्रिपरेशन के चलते हुए, जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के चलते हुए सिर्फ ये तीन चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। दूसरे नंबर पे रहता है स्टैटिक जीके और तीसरे नंबर पे रहता है करंट अफेयर्स। अब वन बाय वन मैं इनकी क्लासिफिकेशन आपको देने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। सबसे पहली चीज हमारे लिए क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना होता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। और तीसरा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है बैंकिंग एग्जाम में वो रहती है स्टैटिक जीके। अब बैंकिंग एग्जाम में पीओ में 40 क्वेश्चन, ठीक है, क्लरिकल में 50 क्वेश्चन, ये सिर्फ इन तीनों मीडियम से ही पूछे जाते हैं, इन तीन सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं रहता। और बड़े ही आसान से तरीके से आप पीओ में 40 नंबर और जो हमारा क्लरिकल का एग्जाम होता है उसमें 50 नंबर ले लेते हैं। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर मैं बात करता हूं, इसमें बहुत ही बेसिकली बेसिक बैंकिंग की चीजें आपको पढ़नी होती है। जैसे कि, ठीक है, सबसे पहली चीज बैंक क्या होते हैं, भारत में कितने तरह के बैंक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक मैं कह देता हूं सबसे पहले, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स आपको पढ़ना होता है कि कौन कौन से बैंक है और उनकी फंक्शन किस तरह से होती है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, आपको क्या पढ़ लेना है? आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेनी है, ठीक है। कुछ गिने चुने टॉपिक है, कुछ गिने गिने टॉपिक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, आपको दोनों टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। और क्वांटिटेटिव टूल्स जो है उनकी कुछ वैल्यू भी होती है। आपको ये जो वैल्यू है वो आरबीआई के द्वारा बाई मंथली अपडेट की जाती है, ठीक है, जिसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए किस तरह से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो यहां से करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड है। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स कुछ और होते हैं, जैसे कि आपको कैपिटल मार्केट पढ़नी है, ठीक है, आपको मनी मार्केट पढ़नी है, आपको कैपिटल मार्केट पढ़ना है, आपको मनी मार्केट पढ़ना है, ठीक है, आपको बेजल नॉर्म्स पढ़नी है, को बेजल नॉर्म्स पढ़नी है, और आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पढ़ना है, ठीक है, आपको टाइप ऑफ बैंकिंग पढ़नी है, टाइप ऑफ बैंक था पहले, टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ लेना है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, ठीक है। उसके बाद आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर कर लेने हैं। और आज के टाइम का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, न्यू बैंकिंग, ये सब आपको पढ़ लेना है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो लगभग आधी बैंकिंग, आधी क्या क्या है, लगभग 80% बैंकिंग जो है वो आपने कवर कर ली है, ठीक है।
तो इतने टॉपिक्स को आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि बैंक में जो अधिकतर सवाल है वो इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एसेट्स, ठीक है, वो है एसेट्स। एसेट्स मतलब टाइप ऑफ लोन्स वगैरह, ये सब कुछ आपको यहीं पे कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टैटिक जीके की टुवर्ड्स बढ़ता हूं। अब स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, भारत के नेशनल पार्क। अब देखिए बैंक एग्जाम में एक सवाल तो नेशनल पार्क को लेकर आएगा ही आएगा, एक सवाल तो है नेशनल पार्क को लेकर आएगा ही आएगा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। उसके बाद स्टेडियम्स, स्टेडियम्स, ठीक है, डैम्स, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिवर्स, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या पढ़ लेना है, आपको पढ़ लेना है भारत के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स है, चाहे वो थर्मल है, न्यूक्लियर है, सोलर है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। भारत के जो राज्य हैं इनकी कैपिटल्स आपको पढ़ लेनी है, इनके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जो कि करंट का हिस्सा मान लेते हैं। दुनिया में जो देश है उनकी कैपिटल करेंसीज आपको पढ़ लेनी है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको लेकर यहाँ पे सवाल जो है अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अब ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। अब देखो इनको याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इनको याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करता हूं, दुनिया में भारत के अंदर 500-600 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कहां याद रखोगे। तो इनको याद करने के लिए आपको एक्रोनियम्स का सहारा लेना पड़ता है, आपको ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो अपने लेवल पे एक्रोनियम्स बनाने पड़ते हैं, ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए यहां पर बैंकिंग एग्जाम के अंदर, चाहे वो स्टैटिक जीके है, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस है, इनके जो सवाल आते हैं वो सारे के सारे सवाल, यानी कि मैं कहूंगा 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट एसोसिएटेड होते हैं। करंट एसोसिएटेड यानी कि कोई कंट्री अगर न्यूज में, कोई कंट्री अगर न्यूज में आती है तो उसका आपको कैपिटल या करेंसी पूछ लिया जाएगा, इस तरह से एसोसिएटेड है। कोई राज्य अगर न्यूज में आता है, कोई स्टेट अगर न्यूज में आती है तो उस राज्य का आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाएगा। इस तरह से सवाल जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स जो होता है ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको कवर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स, उसकी तैयारी एक साथ तो नहीं होती है। अब अगर आप पहले ऐसे सोच रहे हो कि पहले मैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करूंगा फिर ये सब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स दे लेते हो, उसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो, प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो, फिर आप रिजल्ट तक वेट करते हो कि अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया, ठीक है, अगर मैं प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गया तो मैं मेंस की तैयारी करूंगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने में, यानी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में और मेंस का एग्जाम होने में लगभग 15 से 20 दिन का समय होता है, और कई बार तो इतना भी नहीं होता है। और 15 से 20 दिन में अगर आप इतना कुछ पढ़ लोगे और 4 से 5 महीने का करंट अफेयर भी पढ़ लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर बैंकर बनना है 2023 के अंदर, उसकी तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। और मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज की भी तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। अब आज से तैयारी शुरू करने के लिए आपको सबसे पहला काम जो है वो करना पड़ेगा करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कि करंट अफेयर आपको किस तरह से पढ़ने, ठीक है। अब करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे रीड करने हैं, डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे आपको इसको रीड आउट करना है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे तक आप कुछ पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स को आप संडे को पढ़ सकते हो। संडे को आपको 3 से 4 घंटे लगाने और पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को कवर अप कर लेना है। जब आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो, जब आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए करंट अफेयर पढ़ने का बेस्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर, सबसे बेस्ट सोर्स रहता है न्यूज़पेपर। और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका जो होता है, उसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो आएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है, कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, ठीक है। उसका मेरा एक अलग से वीडियो आएगा। प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, और जितने भी स्टैटिक पॉइंट अगर निकल के आते हैं, जितने भी स्टैटिक पॉइंट अगर इसके निकल के आते हैं, ठीक है, वो आपको साथ के साथ नोट्स में लिखते जाने हैं। क्योंकि काफी टाइम बाद आप क्या देखोगे, स्टैटिक चीजें तो रिपीट हो रही है। जब चीजें रिपीट हो रही हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपके प्रॉपर नोट्स बनने के साथ साथ आपको याद भी हो रहा है। अब देखिए प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं, 5 से 6 महीने के करंट अफेयर्स के आपको बनाते रहना, बनाते रहना, बनाते रहना है। जैसे एग्जाम आता है, ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम मेंस के एग्जाम के आने तक स्टूडेंट क्या करता है, सोर्सेज ढूंढता है कि मैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर कहां से पढ़ लूं, कहां से पढ़ लूं, कहां से पढ़ लूं।
और वो 3-4 सोर्सेज पे भटक जाता है, ठीक है, किसी का कैप्सूल ले लिया, किसी की कंपाइलेशन ले ली, ऐसे भटकता रहता है। बट वो अपने ऊपर तो ट्रस्ट ही नहीं करता, वो अपने ऊपर देखता ही नहीं है कि एक फाइल काश मैं भी बना सकता था। और ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, आपको अपना एक फाइल बना के चलना है, अपनी एक नोट्स खुद के कंपाइल करके चलने हैं, ताकि जब एग्जाम आए आप खुद के नोट से रिवीजन करो, आप खुद के नोट से रिवीजन कर सको, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसके साथ साथ आपको वीकली क्विज को अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे आपको गूगल करोगे बहुत कुछ मिल जाता है, एप्लीकेशंस मिल जाती है जहां पर जाकर आप वीकली प्रैक्टिस कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। वीकली क्विज देखिए और उन्हीं वीकली क्विज को अटेम्प्ट करके आपको आपकी प्रैक्टिस का है जो एनालाइज है वो कर लिया जाएगा, आप खुद को एनालाइज कर लोगे। ये एक बेटर तरीका रहता है करंट अफेयर्स को पढ़ने का, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक अलग वीडियो भी बना के दे दूंगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है और न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी खबरें आती हैं। किसी के मर्डर की न्यूज़ हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, किसी के एक्सीडेंट की न्यूज़ हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इन सबको निगलेक्ट करना होता है और न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, और वीकली क्विज यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे रहती है वो रहती है प्रैक्टिस। जितना कुछ आप पढ़ोगे, देखो बहुत कुछ है, ये स्टैटिक जीके याद नहीं हो पाती है, स्टैटिक जीके को याद करना बहुत टफ टास्क है। करंट अफेयर्स को, क्योंकि नए करंट अफेयर्स रोज ऐड ऑन होते जा रहे हैं, 10 करंट अफेयर तो रोज आपको मिल जाएंगे, महीने का 300 करंट अफेयर आपको मिल गया है, ठीक है। उसके बाद किस तरह से आप इसको याद रखोगे, 6 महीने की इतनी न्यूज कैसे याद रख पाओगे। तो इकलौता इसका तरीका होता है वो होता है प्रैक्टिस, ठीक है। वो इकलौता वे जो इसका है वो है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्र, प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्र। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि प्रैक्टिस के चलते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हो, चीजों को याद कर सकते हो, अदरवाइज कोई वे नहीं है इसको याद करने का। जितना टाइम आप चीजों को रिपीट करोगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही इजीली आप कर पाओगे। मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा करंट अफेयर्स को लेकर, उसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका पता लग जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी 2023 के अंदर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बैंकर बनना चाह रहे हैं, तो आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। हमारी जो दुआएं हैं वो आपके साथ रहेंगी और आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। और किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो है सेक्टर 25 पंजाब केसरी बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहां पर आके आप हमसे मिल सकते हैं। किसी भी तरह की फ्री गाइडेंस जो है आपको दी जाएगी, किसी भी तरह की सहायता, चाहे आप मैथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रीजनिंग के लिए कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका टारगेट क्लर्क है या पीओ है, कुछ भी है, आपको यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड करना, ताकि उनको भी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और वो भी 2023 में बैंक की नौकरी ले पाए, ठीक है। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।